अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब। तो शुरू करते हैं साथियों आज का ये अहम क्लास। और ये बिल्कुल मैं ग्रामर जो है बिल्कुल बेसिक से शुरू किया हूं और इससे बाहर एक भी सवाल आपको नहीं जाएगा, नहीं देखने को मिलेगा, ये मेरा साथियों वादा है। ये चलिए 251 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए, मीर एक गजल गो शायर हैं, इसमें लाहिका क्या है? लाहिका मीन्स होता है प्रत्यय, और प्रत्यय जो होता है वो किसी भी साथियों इसम के आखिर में लगता है। चलिए, मीर और गजल और उसके बाद आपका है जी गो और उसके बाद आपका है शायर। मीर एक गजल गो शायर है, मीर एक गजल गो शायर है। तो इसमें देखिए गजल आपका एक इसमें है और गो जो है इसके आखिर में लग गया है, इसीलिए गो क्या होगा आपका लाहिका होगा, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को भाई एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग प्लीज एक बार आप लोग लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि साथियों बार बार कहना ना पड़े। 252 नंबर क्वेश्चन, पानी पानी होना मुहावरे का क्या मतलब होता है? बारिश होना, शर्मिंदा होना, प्यासा होना, नदी में नहाना। तो पानी पानी होने का मतलब होता है शर्मिंदा होना। और याद रखिए मुहावरा की अलामत है आखिर में नून अलिफ जबर ना का होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, असगर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें असगर क्या है? फेल है, सिफत है, फाइल है, मफऊल है। तो असगर क्रिकेट खेल रहा है, कौन खेल रहा है? तो साथियों असगर जो काम को अंजाम देता है, यानी हम बोल सकते हैं काम करने वाले को क्या बोलते हैं? तो काम करने वाले को फाइल बोला जाता है। तो असगर क्या होगा आपका? असगर आपका फाइल होगा, क्या होगा? फाइल होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 254 नंबर में, मनव्वर राना पटना आएंगे, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? हाल से, मुस्तकबिल से, माजी करीब से, माजी बईद से। तो मनव्वर राना पटना आएंगे, ये साथियों मतलब अभी आए नहीं है, आएंगे। तो ये आपका हो जाएगा मुस्तकबिल में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौगात के माना है मोहब्बत, तोहफा, गाली, तारीफ। तो सौगात के माने क्या होते हैं? तोहफा के माने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। बाजीगर का क्या मतलब होता है? खिलौना बेचने वाला, तमाशा दिखाने वाला, खाना बनाने वाला और नौकर। बाजीगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला, क्या? तमाशा दिखाने वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। इनमें से इनमें 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 कौन सा जुमला दुरुस्त है? इनमें कौन सा जुमला दुरुस्त है? हम लिखता हूं, हम लिखे हैं, हम लिखते हैं, हम लिखी है। तो देखिए साथियों अगर हम बात करते हैं हम, तो हम जो है ये जमीर जो है वो जमा की जमीर है। तो जो जमा की जमीर होती है इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यहां पर जो है हम लिखता हूं ये गलत हो गया, इसलिए कि हम हूं जो है ये मैं के साथ इस्तेमाल होता है, न के हूं के साथ। हम लिखे हैं गलत जुमला है, बल्कि हम लिखते हैं, ये वाला जुमला सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किसी चीज की निस्बत बावजूद इल्म के अपनी नावाकिफियत जाहिर करना क्या होता है? यानी कोई चीज की आपको जानकारी हो उसके बावजूद भी आप ये लाइल्मी का इजहार करते हैं, अनजान होने का इजहार करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? तजाद, मुबालगा, हुस्न तालील और उसके बाद आपका है तजाहुल आरफाना। जानकर अनजान बनने को ही बोला जाता है तजाहुल आरिफाना, तजाहुल आरिफाना। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हामिद ने कहा वो दिल्ली जाएगा, इसमें वह क्या है? सिफत है, जमीर है, मौसूफ है या किनाया है? हामिद ने कहा वह दिल्ली जाएगा। हामिद साथियों ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका हो गया इसमें, वह ये इसम की जगह इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? जमीर बोलेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा आपका जमीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमीर को ही सर्वनाम या फिर प्रोनाउन कहा जाता है। इनमें जवाल की जिद क्या है? जवाल, जमाल, मिसाल, उरूज और ख्याल। देखिए जवाल का मतलब होता है पस्ती और इसका उल्टा होता है उरूज। उरूज का मतलब होता है बुलंदी। तो जवाल का उल्टा क्या होगा? उरूज होगा। क्या होगा? उरूज। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। भारत रत्न क्या है? भारत रत्न कुन्नियत है, लक़ब है, उर्फ है, खिताब है। देखिए भारत रत्न हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, पद्म श्री हो, ये सरस्वती सम्मान हो, ये सब साथियों क्या है? आपका अवार्ड है। और जो अवार्ड का नाम होता है जो कि कोई हुकूमत या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाए उसको क्या बोलते हैं? खिताब बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। एक पंथ दो काज कहावत का क्या मतलब है? किसी बात पर अड़ जाना, एक काम के साथ कई काम निकालना, जरूरत से ज्यादा मिलना, शर्मिंदा होना। जरूरत से ज्यादा मिलना ये तो है ऊंट के मुंह में जीरा। शर्मिंदा होना यानी साथियों इसका तो होता है जे पानी पानी होना। लेकिन एक काम के साथ कई काम निकालने को बोलते हैं एक पंथ दो काज। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निशाने औकाफ में वक्फा का मतलब क्या होता है? मुख्तसर ठहराव, तवील ठहराव, राबता और खत्मा। ये साथियों रुमूजो औकाफ से ये सवाल है। वक्फा का मतलब क्या होता है जी? तो ध्यान दीजिएगा, वक्फा, वक्फा एक तो होता है साथियों सक्ता, एक होता है सक्ता। सक्ता बोलते हैं जो कि साथियों मुख्तसर ठहराव होता है। और वक्फा जो है ना, वक्फा उसको बोलते हैं कि जिसके अंदर बिल्कुल इत्मीनान से ठहरा जाए, यानी तवील ठहराव को क्या बोलते हैं? वक्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्फा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट होगा। मुख्तसर ठहराव को सक्ता बोला जाता है। ठीक है, चलिए जुल्मत की जिद है क्या होगी? जुल्मत की जिद तारीकी, नूर, अंधेरा और रोशन। जुल्मत माने होता है अंधेरा, जुल्मत माने अंधेरा, और इसका जो उल्टा होगा वो होगा आपका नूर। क्या होगा? नूर। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 265 में इनमें से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? नफरत, मोहब्बत, पहाड़ और उल्फत। मैंने आपको बताया था कि जिस इसम के आखिर में ये वाली ता लगी हो वो इसमें क्या होता है? मुअन्नस होता है। जैसे कि साथियों अगर हम देखते हैं इबादत क्या है? मुअन्नस है। जैसे हम देखते हैं रियाजत क्या है? मुअन्नस है। जैसे साथियों शहादत क्या है? मुअन्नस है। जैसे हम देखते हैं जे क्या है? तो आपका हो जाएगा खसलत, क्या होगा? मुअन्नस होगा। मोहब्बत, तो ये जो है नफरत, उल्फत, नफरत, ये सब के सब क्या है? मुअन्नस है। लेकिन इसी तरह आप इसमें देखिएगा ये वाली ताम है तो दरख्त आखिर में ता है लेकिन ये मुजक्कर है। इसी तरह आपका हो जाएगा तख्त, आखिर में ता है लेकिन मुजक्कर है। इसी तरह साथियों आपका हो जाएगा जे वक्त, आखिर में ता है लेकिन मुजक्कर है। इसी तरह आपका हो जाएगा शरबत, आखिर में ता है लेकिन मुजक्कर है। ठीक है, चलिए, लेकिन एक चीज और मैंने बताया था कि जिस इसमें से बड़ापन समझा जाए, क्या समझा जाए? बड़ापन समझा जाए, वो इसमें क्या होता है? मुजक्कर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था तालाब, जैसे बताया था मैदान, जैसे बताया था बाग, जैसे साथियों आपका क्या हो जाएगा? समंदर, है ना? जैसे आपका हो जाएगा पहाड़, जैसे आपका हो जाएगा दरिया। ये सब अस्मा ऐसे अस्मा है जिससे बड़ापन समझा जा रहा है। तो जिस इसमें से बड़ापन समझा जाएगा वो इसमें क्या होगा? मुजक्कर होगा। तो यहां पे देखिए गौर कीजिए, पहाड़ क्या हो जाएगा आपका? मुजक्कर हो जाएगा। पहाड़ क्या हो जाएगा? मुजक्कर हो जाएगा। ठीक है, खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूं क्या हूं, इसमें यगाना क्या है? काफिया है या तखल्लुस है या रदीफ है या लक़ब है? तो देखिए यगाना जो असल में नाम है, ये नाम यगाना चंगेजी का नाम है। और यगाना चंगेजी का जो ये नाम है, ये छोटा सा जो शायर अपने शेर में बयान किया है,
इसको बोलेंगे तखल्लुस। क्या बोलेंगे? तखल्लुस बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो कल मुझसे मिलने आया था, ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? मुस्तकबिल से, माजी से, हाल से और फेल माजी तमन्नाई से। तो देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, जब आपको फेल पूछा जाए तो आखिर में गौर करना। यहां पे क्या लिखा हुआ है? आया था। आया था से अगर केवल आया बनाइएगा तो आया आपका होता है माजी मुतलक, और अगर इसके आखिर में है लगा दीजिएगा तो आपका ये बनेगा आया है, तो ये आपका हो जाएगा माजी करीब। और इसके आखिर में अगर आप था लगा देंगे तो बन जाएगा आया था, तो ये बन जाएगा आपका माजी बईद। तो वो मुल्ले आया था, ये कौन सा फेल होगा? फेल माजी बईद है, इसमें नहीं, तो ये आपका हो जाएगा फेल माजी होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 268 नंबर क्वेश्चन में है, आगाज की जिद क्या होगी? अंजाम, आखिर, इंतहा और शुरू। आगाज की जिद क्या होगी? आगाज जब बोलते हैं ना आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा, तो आगाज का साथियों उल्टा क्या होता है? अंजाम होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 9 2 11 होना क्या है? कहावत है, मुहावरा है, मकूला है, जुमला है। 9 2 11 होना, आखिर में नून अलिफ जबर ना लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? आपका मुहावरा होगा। और 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। क्या मतलब होता है? भाग जाना। क्या मतलब होता है? भाग जाना। जी 270 नंबर में इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? हम जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं और हम जा रही है, हम जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, यहां पर लफ्ज है मैं के साथ इस्तेमाल होता है हूं, तो मैं जा रहा हूं, ये वाला जुमला आपका सही है, बाकी आपका गलत है। जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, ये जुमला की कौन सी किस्म है? अमरिया है, और उसके बाद आपका है इस्तिफहामिया है, खबरिया है, इस्तेजाबिया है। तो देखिए जिस जुमला से कोई खबर मिले आपको, कोई खबर के होने का मिले, ये खबर मिले, कोई काम के होने की खबर मिले, उस जुमला को बोलते हैं जुमला खबरिया। क्या बोलते हैं? जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, तो गोया के यहां पर खेलने की खबर दी जा रही है, ये हो जाएगा आपका जुमला खबरिया। अगर यही कहता कि जाहिद क्रिकेट खेलो, तो यहां पर आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये हो जाता जुमला अमरिया। अगर यही जुमला पूछा जाता क्या जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, तो पूछा गया, तो तब ये हो जाता जुमला इस्तिफहामिया या फिर जुमला सवालिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी। और उसके बाद आपका एक लफ्ज और भी है, निशाने औकाफ में वक्फा का मतलब क्या होता है? ठहराव होता है, मुख्तसर ठहराव होता है, राबता होता है, खत्मा होता है जी। तो अब देखिए, अभी तो ऊपर मैंने बताया था तवील ठहराव, चूंकि मुख्तसर ठहराव जो है ना, ये साथियों सक्ता को बोलते हैं, ये नहीं होगा आपका, यहां पे होगा ठहराव। अगर ठहराव भी आ जाए, ठहराव का मतलब होता है बिल्कुल इत्मीनान से ठहरना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। जैल में इसमें मारफा यानी इसमें खास कौन है? ताजमहल है, और उसके बाद इमारत, महल और खानदान। तो देखिए इसमें मारफा जिसको कि प्रॉपर नाउन बोला जाता है, उस इसम को बोला जाता है जिस इसम से साथियों कोई खास व्यक्ति विशेष समझा जाए, है ना। तो यहां पर ताजमहल एक खास इमारत का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इसमें मारफा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जदीद की जिद क्या होगी? बईद, कदीम और शदीद और साथियों गरीब। जदीद के माने होते हैं नया के, और कदीम के माने होते हैं पुराना के, तो जदीद का उल्टा हो जाएगा कदीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेरे वालिद बहुत खुश अखलाक हैं, इस जुमले में साबका क्या है? अखलाक, वालिद, खुश और साथियों जी मेरे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बात करते हैं अखलाक एक इसम है, इससे पहले साथियों खुश लग गया, तो खुश लगने की वजह से इसका माना हो गया अच्छे अखलाक वाले हैं, तो ये खुश क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका साबका। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा लफ्ज है मुअन्नस है? स्कूल, उस्ताद,
किताब और कलम। तो देखिए किताब पुरानी है, किताब फट गई, किताब नई है ना, तो ये किताब क्या होगा आपका मुअन्नस की मिसाल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 277 में कफगीर क्या है? इसमें ज़र्फ है, इसमें आला है, इसमें मुकब्बर है और इसमें मारफा है। तो कफगीर साथियों, कफगीर ये क्या होगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका इसमें आला। क्या होगा? इसमें आला। इसमें आला बोलते हैं उस इसम को जिस इसम से किसी काम को अंजाम दिया जाए। जैसे साथियों आपका है कलम, कलम इसमें आला है। जैसे आपका मच्छरदानी, मच्छरदानी ये क्या है? इसमें आला है। जैसे साथियों आपका कुदाल इसमें आला है। जैसे आपका खुरपी इसमें आला है। जैसे तलवार इसमें आला है। जैसे चाकू इसमें आला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, झैल में कौन सा नाम उर्फ कहलाएगा? जी भारत रत्न, इमामुल हिंद, फखरू और उसके बाद है आपका बुलबुले हिंद। तो देखिए उर्फ वो नाम होता है, वो नकली नाम होता है जो असली नाम के अलावा फेमस हो जाए, मशहूर हो जाए। अगर बात करते हैं भारत रत्न, तो भारत रत्न जो है ये तो साथियों खिताब है। इमामुल हिंद अल्लामा जे मौलाना अबुल कलाम आजाद को कहा जाता है भारत इमामुल हिंद। तो इमामुल हिंद जो है ये साथियों इनका लक़ब हो जाएगा। और बुलबुले हिंद ये भी आपका लक़ब है। ठीक है, और फखरू ये आपका साथियों क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जे उर्फ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, खानसामा के क्या माना है? मरीज के माना है या सामान बेचने वाला, खाना पकाने वाला, सामान का जिम्मेदार। खानसामा बोलते हैं खाना बनाने वाले को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 280 नंबर क्वेश्चन, आखिर की जिद क्या होगी? अव्वल, आगाज, इब्तिदा और शुरू। यानी आखिर का उल्टा क्या होगा? लफ्ज आखिर, आखिर, आखिर का उल्टा क्या होगा? जे तो ध्यान दीजिएगा, हम बोलते हैं ना अव्वलो आखिर तू है, अव्वलो आखिर तू है ना। तो साथियों अव्वलो आखिर, आखिर का उल्टा क्या होगा? अव्वल होगा, ऑप्शन नंबर ए। और अव्वल की जमा क्या होती है साथियों? तो अव्वल की जमा होती है अवाइल और आखिर की जमा अवाखिर है ना, अवाखिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊंट के मुंह में जीरा का क्या मतलब होता है? ये साथियों जरूरत से बहुत कम मिलना और उसके बाद किसी से दुश्मनी करना, किसी बेजा बात पर अड़ जाना, भाग जाना। ऊंट के मुंह में जीरा जो है ये साथियों आपका क्या है? तो ये आपका ज़रबुल मसल है और इसका माना होता है जरूरत से बहुत कम मिलना। इसी को बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, ऑप्शन नंबर ए। किस लफ्ज के माना है? हंसाने वाला, हंसाने वाला। जर्रा, हजाम और मस्खरा और मुशाता। तो साथियों देखिए जर्राह के माने होते हैं चीड़ फाड़ करने वाला। चीड़ फाड़ कौन करता है भाई? तो चीड़ फाड़ करने वाला इसका माना होता है। और उसके बाद हजाम का मतलब होता है जो कि साथियों हजाम गुसलखाना को बोलते हैं। और मस्खरा, मस्खरा जो है साथियों ये आपका क्या होगा? हंसाने वाला के माना में आता है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। जिस्म की जमा क्या होगी? अजसाम, जसीम, जिस्मों और उसके बाद है जिस्में। तो जिस्म की जमा क्या है? तो जिस्म की जमा होगी अजसाम, अजसाम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, झैल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? अफवाह और बाग, अजान और बंदूक। तो देखिए अफवाह फैल गई ये तो मुअन्नस है, अजान हो रही है मुअन्नस है, बंदूक इसमें आला है, जो इसमें आला होता है वो मुअन्नस होता है। लेकिन बाग हुआ, तालाब हुआ, मैदान हुआ, समंदर हुआ, पहाड़ हुआ है ना, तख्त हुआ, जे शरबत हुआ है ना, दरख्त हुआ, वक्त हुआ, ये सब क्या है? तो मुजक्कर है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? बाजार, इजहार और पोशाक और इशारा। जी कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? 285 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा बाजार साथियों बाजार मुजक्कर है, इजहार, इजहार मुजक्कर है नहीं, और इशारा, इशारा भी आपका मुजक्कर है। लेकिन पोशाक, पोशाक साथियों जो पोशाक है वो आपका मुअन्नस है। पोशाक क्या है? मुअन्नस है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। एक बार आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, और अगर आपके पास कोई ग्रुप वगैरह हो तो उसमें भी शेयर कर दीजिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत कम है जी।
एक बार आप लोग लाइक कर दिया, जिन लोगों ने लाइक कर दिया है एक बार थम्स अप कर दीजिए कि जी मैंने लाइक कर दिया है जी। प्लीज एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू सो मच। और मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ।